अमरपाली की कहानी बिहार के प्राचीन नगर वैशाली से जुड़ी है। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी यात्रा एक नगरबधू से साध्वी बनने तक का सफर इतिहास में एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के रूप में दर्ज है। अमरपाली का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी सुंदरता और कला के कारण वैशाली के गणराज्य ने उसे नगरबधू घोषित किया। नगरबधू का मतलब था कि वह नगर की संपत्ति है और किसी एक व्यक्ति की पत्नी नहीं हो सकती। वह राज्य के महत्वपूर्ण सम्मानों और महफिलों में नृत्य और कला का प्रदर्शन करती थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और राज्य के बड़े बड़े व्यापारी और नेताओं ने उसे देखा और सराहा। अमरपाली सिर्फ सुंदरता की ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और कला की भी देवी थी। उसकी बातों में गहनता और विचारशीलता होती थी, जो उसे और भी विशेष बनाती थी। उसने अपनी कला और बुद्धिमत्ता से अनेक लोगों का दिल जीत लिया था। उसके दरबार में आने वाले लोग उसकी बातों और नृत्यों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन अमरपाली का दिल हमेशा अशांत रहता था। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल बाहरी दिखावे तक सीमित है और उसे कुछ और हासिल करना है। वह अपने जीवन में एक गहरा बदलाव चाहती थी। उसका मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगा और उसने बुद्ध के उपदेशों को सुनने का निश्चय किया। अमरपाली ने वैशाली में बुद्ध के प्रवचन सुने और उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई। बुद्ध के शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और उसे अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आने लगा। उसने बुद्ध से अपनी आत्मा की शांति के लिए मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे साध्वी बनने का मार्ग दिखाया और उसके जीवन में एक नई दिशा दी। अमरपाली ने अपनी सभी भौतिक संपत्तियों और सांसारिक सुखों को त्याग दिया और साध्वी बनने का संकल्प लिया। उसने अपने पिछले जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया और बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी आत्मा की शांति के लिए समर्पित हो गई। साध्वी अमरपाली ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का उपयोग करते हुए अनेक लोगों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अमरपाली ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए अपनी साध्वी यात्रा शुरू की। उसने कई सालों तक कठोर तपस्या की और अपने आंतरिक मन की शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। अमरपाली ने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और खुद भी एक महान शिक्षक बन गई। अमरपाली की ख्याति एक साध्वी के रूप में दूर दूर तक फैल गई। उसके पास आने वाले लोग उसकी साधना और ज्ञान से प्रेरित होते थे। उसने अनेक धर्मोपदेश दिए और सैकड़ों लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और उन्हें सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाया। एक दिन बुद्ध ने अमरपाली को अपनी संगठित संघ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अमरपाली ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और बुद्ध के साथ अनेक स्थलों की यात्रा की। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उसने अपने ज्ञान को और भी गहरा बनाया। अमरपाली ने बुद्ध के साथ मिलकर अनेक स्थलों पर धर्मोपदेश दिए और लोगों को सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध के संगठित संघ में अमरपाली ने कई महान कार्य किए। उसने अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और अनेक शिष्यों को तैयार किया। उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराई। अमरपाली की यह यात्रा एक नगरबधू से साध्वी बनने तक की एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी है। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों और आंतरिक संघर्षों का सामना किया और सच्चे मार्ग पर चलने का साहस दिखाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे सुख की प्राप्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सत्य की खोज में होती है। अमरपाली की यह कहानी सदियों तक याद की जाती रहेगी और हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें सच्चे मार्ग पर चलने का साहस और संकल्प हमेशा बनाए रखना चाहिए। अमरपाली की जीवन यात्रा धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने जीवन के अंतिम समय को भी ध्यान और साधना में बिताया। उसकी शिक्षाएं और उपदेश सदियों तक जीवित रहे और उन्हें आज भी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों द्वारा सम्मानित और अनुसरण किया जाता है। अमरपाली की कहानी एक नगरबधू से साध्वी बनने तक की यात्रा है,
जिसमें उसने अपने आंतरिक संघर्ष और साहस से महानता प्राप्त की। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सत्य की खोज में होती है। अमरपाली की इस कहानी को सदियों तक याद किया जाएगा और उसकी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देंगी कि हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अपने आंतरिक मन की शांति और सत्य की खोज करें।